जैसे आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वेरी पॉपुलर डायरेक्टर जिनकी अभी फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, इस साल की ब्लॉकबस्टर है। उन्होंने मुझे 1 साल तक थम्स अप बेचते रहे, अराउंड 2-3 एएम। ओके। उन्होंने 1 साल तक मुझे थम्स अप ही भेजा और मैंने 1 साल के बाद उन्हें रिप्लाई की। You know, in the night, lot of popular people message you, and in the morning they forget. ऐसा भी होता है? Yeah, एंड क्या रहते हैं उन मैसेजेस में? all those verified, हाँ, the top people, वो रात को बैठते होंगे with all लेके their with all sort of things, and they don't realize. But as a fan, I would say I think Salman, I'm sure वो अगर फिल्में ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा स्क्रिप्ट पे अगर ध्यान दे कि कौन सी स्क्रिप्ट चुननी है या कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, और आज के ज़माने में जो चीज़ें जो जेंजीज है, जो ऑडियंस है, जो पसंद कर रहे हैं, आई थिंक उस पर थोड़ा फोकस करें, एंड अकॉर्डिंग टू द एज इफ ही प्लेज द कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स द एक्ट्रेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो उस हिसाब से चीज़ें बैठ जाए तो एक रिलेटेबिलिटी, एक फैक्टर आ जाएगा, लोग उन्हें पसंद करेंगे। सलमान खान सेट पे रहते हैं, सो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, क्योंकि जब आप घर से बाहर आते हैं, मतलब लोनावला में, आई रिमेम्बर जब मैं फिनाले के टाइम थी, तब आई थिंक देयर वर 1000 पीपल ऑन द सेट। दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस इज द पावर ऑफ हिंदी बिग बॉस प्लस दी सलमान खान। क्या फर्क होता है जब आप सलमान खान से मिलते हो और शाहरुख खान से मिलते हो? आसपास की चीजें, उनका मिलने का तरीका, अ, आपसे बात करने का तरीका, उनका वो प्रेजेंस। या अगर मैं पूछूं कि सलमान और शाहरुख खान में क्या फर्क है? जी, मुझे जियो से वैसे भी कॉल आया कि हाँ। आपको वापस जाना है क्या, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार नहीं जाना चाहती हूँ, हम्म। क्योंकि शी सेड के जाके बिग बॉस का कोमड़ा खींचना ना मेरा, क्योंकि राखी सेड के बिग बॉस का अगर खींचना है तो मैं तेरा क्यों ना खींचूं, एंड शी सेड के मैं तेरे बाल खींचूंगी, एंड शी सेड के मैं तुम्हारा अमन टेटिटा और पुमा लंगा। सो इट इज सो हिलेरियस। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग सोनाली राउत। स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैं क्योंकि चलिए हम लोग बिग बॉस से ही शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बिग बॉस मराठी से शुरू करते हैं, है ना? एक बार फिर आप बिग बॉस में गए हो, इस बार भाषा बदल गई है। क्या जी। कुछ अलग रहा? कितना क्या आप बोलते हैं ना, क्या मजा आया और क्या खटक गया? इस बार मैं बिग बॉस मराठी पे थी, सीजन 6 पे, एंड ऑफ कोर्स मराठी मेरी मातृभाषा है, सो आई वाज सुपर सुपर एक्साइटेड। गए तो थे विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। सोचा तो था कि 100 डेज आई विल सर्वाइव, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हेल्थ रीजन मुझे बाहर आना पड़ा, मुझे इन्फेक्शन हुआ। सो या हाइजीन वाज कॉम्प्रोमाइज देयर, सो उसी की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। एंड मुझे याद है जब बिग बॉस हिंदी में आप गए थे, आप शो से बाहर आए और ड्यू टू पॉपुलैरिटी या आप शो में दोबारा गए। करेक्ट। तो मराठी में भी कुछ ऐसा हम देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर दोबारा आया कि यार अब आ जाओ वापस आप? जी, मुझे जियो से वैसे भी कॉल आया कि हाँ। आपको वापस जाना है क्या, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव अदर लाइन अप, और मैं उसी पे अभी फोकस करूँगी, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आई थिंक मैं नहीं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे जियो ने पूछा कि आपको वापस दोबारा शो पे जाना है क्या, बट आई डोंट थिंक सो, आई प्लान टू डू दैट। ओके। एंड क्या फर्क होता है, क्योंकि वही बिग बॉस की हम बात कर रहे हैं, बिग बॉस हिंदी जो सलमान खान होस्ट करते हैं, वहां यस। जब आप जाते हो, वहां का पूरा प्रेजेंस, वहां के गेस्ट्स, वहां की फैसिलिटीज, वहां का कैमरा कैप्चर, जो भी तमाम चीजें चलती हैं, और जब आप एक रीजनल लैंग्वेज के बिग बॉस में जाते हो मराठी, क्या फर्क होता है दोनों में? आई थिंक मैंने तो ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा, बिकॉज जब मैं हिंदी पे गई थी, ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन वाज लाइक ह्यूज। हम्म। हमारा सेट लोनावला में लगता था, हम्म। एंड ऑफ कोर्स दी सलमान खान वो होस्ट रहते हैं। जब सलमान खान सेट पे रहते हैं, सो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, क्योंकि जब आप घर से बाहर आते हैं, मतलब लोनावला में, आई रिमेम्बर जब मैं फिनाले के टाइम थी, हम्म। तब आई थिंक देयर वर 1000 पीपल ऑन द सेट। दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस इज द पावर ऑफ हिंदी बिग बॉस प्लस दी सलमान खान। हम्म। ये उनका पावर है।
एंड ऑफ कोर्स द स्पॉन्सर्स एंड हिंदी बिग बॉस हमारे वक्त उस टाइम पे 16 कंट्रीज में जाता था, बट नाउ इट्स लाइक OTT, नाउ इट्स लाइक एवरीवेयर. सो OTT के वजह से इट्स लाइक इट्स वेरी पॉपुलर. इट गोज टू, आई एम श्योर अभी वो VPN पे आई थिंक सारे लोग देख Correct, सकते हैं, हाँ. सारे इंडियंस देख सकते हैं. और व्हेन इट कम्स टू मराठी, बेसिकली इट्स रीजनल. सो ये महाराष्ट्र बेस्ड शो है. ऑडियंस अलग है, स्पॉन्सर्स अलग है, और सेट भी अलग है बेसिकली. तो ये फिल्म सिटी में ही लगता है जहाँ पे हिंदी का लगता है, लेकिन आई थिंक काफ़ी फ़र्क है जो मैंने देखा. क्या लगता है बिग बॉस मराठी कौन जीत सकता है? जितना अभी तक आप शो के अंदर रहे, लोगों से मिले, बाहर आके अगर थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह देखे हों, जितना इंटरेक्शन हुआ हो, कौन विनर हो सकता है मराठी का आपके आई मुताबिक? सी विशाल प्लेइंग वेरी वेल, हम्म. विशाल कोटियन. हम्म. और वो अच्छे से खेल रहा है. वो काफ़ी, उसको अभी मास्टरमाइंड का टैग भी मिला है, तो वो काफ़ी अच्छे से खेल रहा है. मैं उसको जानती भी हूँ, वो भी मुझे जानता है बाहर से. और जब हम अंदर मिले तो काफ़ी एक अच्छी वो मस्ती मजाक था. सो विशाल इज़ डूइंग प्रीटी वेल. और विशाल के अलावा आई सी द गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. लाइक मुझे रुचिता अच्छी लगी. वो चिल्लाती रहती है, झगड़ा करती रहती है. यू नो हाउ टिपिकल इट इज. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बिग बॉस. बिग बॉस. एंड ऑफ कोर्स वो लोग रियलिटी शोज करके आए हैं. उन्होंने ऐसे रियलिटी शोज किए जो जहाँ पे शोर शराबा, चिल्लम चाली, ड्रामा, एक्स्ट्रा ड्रामा, लाउड, ये बहुत कॉमन है उनके साथ. तो और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. सो दे वांट टू प्रूव इट एंड दे आर गोइंग फॉर इट. सो आई थिंक वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं. एंड यस, 3 दिन पहले आई बम्प्ड इनटू राखी. राखी सावंत. ओके. और मुझे पता था राखी शो पे जा रही है. हाँ. और जब मुझे राखी मिली, राखी ने मुझे बोला, सोनाली तू घर से बाहर आ गई और मैं घर के अंदर जा रही हूँ. मैंने बोला प्लीज राखी गो एड, प्लीज गो एंड एंजॉय. तुम तो यू आर द क्वीन ऑफ रियलिटी शो, सो जाके एंजॉय करना. सो या आई लाइक. तो मुझे विशाल इंटरेस्टिंग लग रहा है. और विशाल के चांसेस भी है कि वो जीत सकता है. फिर मुझे रुचिता अच्छी लगती है. और आई थिंक और कौन अच्छा है? आई थिंक दिव्या की वापस एंट्री हो रही है. इज शी गोइंग बैक? दिव्या शिंदे. नो क्लू. बिकॉज उसका कुछ मीडिया इंटरेक्शन आया नहीं है. सो आई एम श्योर, आई थिंक शी माइट बी गोइंग बैक. सीक्रेट रूम में रखा होगा. दिव्या भी बहुत अच्छी है. आई थिंक ये 3 इनके चांसेस हैं आपके मुताबिक जो जीत सकते हैं? हाँ, मुझे ये लोग थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. आपने राखी सावंत का जिक्र किया, जी. है ना? मैं राखी के बारे में जितना उनको देखता हूँ, जितना पढ़ता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, हर बार अलग-अलग चीजें मिलती हैं. मैं अगर आपसे पूछूं कि सोनाली के मुताबिक डिफाइन राखी सावंत क्या होगा? राखी सावंत को मैं बहुत सालों से जानती हूँ. हम लोग जिम बडीज थे. सो जब मैं कॉलेज जाती थी वो तब से वो जिम. Yeah, so I know her. We go a decade back, I would say. हम लोग आई थिंक 10 साल से जानते हैं. फिर राखी ने बिग बॉस किया और मैंने भी बिग बॉस किया. तो जब हम बिग बॉस करते हैं, ऑल द सेलिब्रिटीज नो ईच अदर. मतलब वो मिलना रहता है. और मैंने राखी के साथ काफ़ी, हम लोग ने इवेंट्स किए, शोज किए, तो हम लोग साथ में रहते ही है. और जिम में तो हमेशा मिलते ही है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ कॉमन कनेक्ट, दुबई ऑल्सो. सो यस. और आई वुड से राखी बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत फनी है. जब भी मैं उसका पॉडकास्ट देखती हूँ या इंटरव्यू देखती हूँ, इट इज़ सो फनी, सो हिलेरियस. और मैंने इनफैक्ट उसके कुछ शॉर्ट्स भी देखे अभी बिग बॉस के अंदर, तो वो बहुत फनी है. मतलब मुझे अभी पता चला है कि वो सुबह गाना बजता है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को उठाते हैं. और वो मराठी में बोलते हैं कि कोमड़ा ओरडत है. तो आई थिंक उसने जाके वन ऑफ द कंटेस्टेंट को उठाया, वो पूरी चद्दर खींची एंड शी सेड के ऐसे मत करना. तो वो बोली कि वो कोमड़ा रोडला. एंड शी सेड के जाके बिग बॉस का कोमड़ा खींचना ना मेरा. सो राखी सेड के बिग बॉस का अगर खींचना है तो मैं तेरा क्यों ना खींचूं. एंड शी सेड के मैं तेरे बाल खींचूंगी. एंड शी सेड के मैं तुम्हारा अमन टेटिटा और पुमालांगा. सो इट इज सो हिलेरियस. मैंने वो शॉर्ट देखा, आई मीन वो यूट्यूब शॉर्ट्स में आता है, मैंने वो शॉर्ट देखा. एंड और मैं वो कंटेस्टेंट को भी जानती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली सोती है इन द मॉर्निंग. शी डजंट वेक अप. जब भी वो गाना बजता है ना, वो नहीं उठती है. वो डांस और वो नहीं उठती है, वो सो जाती है.
सो आई थिंक राखी आई है सबको जगाने के लिए एंड आई थिंक उसने मुझे बोला शी इज देयर फॉर 2 वीक्स, मैंने रिवील कर दिया बट या आई एम श्योर राखी आई है तो कुछ ना कुछ मसाला ऐड देखे ही जाएंगे। बट यू नो व्हेन इट कम्स टू राखी हाँ। सावंत आई नो हर पर्सनली, मैं इतना ही कहूँगी शी इज़ वेरी फनी, शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। इनफैक्ट मैं उसके घर भी गई हूँ, शी इज़ वेरी गुड एंड एज अ पर्सन शी इज़ वेरी नाइस और मज़ेदार है। Like it's always fun to watch Rakhi, and you know the whole nation knows who's Rakhi Sawant. द राखी सावंत। Yeah, even she's like the Rakhi Sawant. मैं ये तो हो गया शो की बात, कंटेस्टेंट की बात। अगर मैं बात करूं होस्ट की, एक तरफ Yeah. द सलमान खान, एक तरफ रितेश देशमुख साहब, Yes. क्या फर्क है दोनों में? वो एक हम लोग जो बोलते हैं ना कि सलमान खान का ऑरा है, अगर वो डांट रहे हैं तो कोई चू नहीं कर सकता है, अगर वो Correct. मौज ले रहे हैं तो फिर उनसे अच्छा कोई ट्रोल नहीं करता है। Correct. ये सारी चीजें आप रितेश में और सलमान में कैसे देखते हो? I think मैं रितेश को जानती हूँ क्योंकि मैंने रितेश के साथ मूवी की थी द ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड मस्ती मस्ती। एंड यू नो मेरा शो पे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो गया बिकॉज आई नो हिम पर्सनली एंड मैं रितेश वाज डूइंग अ गुड जॉब बट आई थिंक मुझे उनका कुछ ओवर रिएक्शन मिला कुछ चीज़ों के वजह से, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मे बी ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द हाउस एंड आई एम श्योर आई विल लेट हिम नो। और if I compare Ritesh and Salman, like it's very unfair to do that क्योंकि सलमान है, सलमान Fair इतने सालों से होस्टिंग कर रहे हैं एंड यू नो उनका तजुर्बा है, उनकी बहुत बड़ी यू नो लाइक वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग है। रितेश मराठी में है तो थोड़ा सा यू नो इट्स मतलब वो जो रीच है वो थोड़ी कम है, बट इवन रितेश इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम श्योर लोगों को पसंद आ रहा है। उनका भी सेकंड सीजन है मराठी में, मराठी बिग बॉस में, तो उनको अगर रिपीट किया गया है तो ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड आई एम श्योर इवन ही विल डू वेल, लाइक वो और भी सीजन्स होस्ट करेंगे। भाई की बात हो रही है, मुझे रैंडमली क्लिक किया, बीते कुछ सालों से ना भाई की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे या क्रिटिक्स पे या एज अ दर्शक उस तरह से हिट नहीं कर रही है जो वो करती थी जी है ना। दबंग 3 के बाद शायद टाइगर 3 एक अच्छा फिल्म रही है, ठीक ठाक रही है, वरना सारी चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो राधे हो, चाहे वो और भी फिल्में रही हो, नहीं चल पा रही हैं। एज अ फैन, एज अ फ्रेंड, एज अ व्यूअर, क्या लगता है कि कहाँ चूक रहे हैं सलमान खान? यू नो एक्चुअली ये तो छोटा मुंह बड़ी बात है बिकॉज आई एम नोबडी टू जज यू नो, नो वन इज, बट एक होता है ना but कि as a fan जी। I would say because I'm huge Salman fan and he knows it and you know Salman has been very supportive to me हाँ, और शो पे भी मुझे काफी सारा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट वो मेरी बहन को भी जानते हैं, उज्ज्वला राउत जी को, जी जी। तो उनकी वो एक फ्रेंडशिप है, वो एक कनेक्शन है। When it comes to movies, I think you know I'm nobody to like Fair enough. you know give any advice or but as a fan I would say I think Salman, I'm sure वो अगर फिल्में ज़्यादा you know कंटेंट या ज़्यादा स्क्रिप्ट पे अगर ध्यान दे कि कौन सी स्क्रिप्ट चुननी है या कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, और यू नो आज के ज़माने में जो चीज़ें जो जेंजीज है, जो ऑडियंस है, जो पसंद कर रहे हैं, आई थिंक उस पर थोड़ा फोकस करें एंड अकॉर्डिंग टू द एज इफ ही प्लेस द कैरेक्टर Character एंड accordingly. ऑफ कोर्स द एक्ट्रेस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो उस हिसाब से चीज़ें बैठ जाए तो एक रिलेटेबिलिटी यू नो एक फैक्टर आ जाएगा, लोग उन्हें पसंद करेंगे। और यू नो सलमान को तो वैसे भी पसंद करते ही है, उनकी प्रेजेंस ही यू नो मैटर करती है। इट डजेंट मैटर कि वो एक्टिंग यू नो एक्ट मतलब when it comes to Salman, you know, I would say जो एक्टर रहते हैं वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट सलमान ऑलवेज प्ले सलमान इन द सलमान मूवी, खान। ही डजंट हैव टू प्ले द कैरेक्टर। सो मैं इतना ही कहूँगी कि वो आई थिंक अभी तो वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने चूज भी किया है, द बैटल ऑफ गलवान। गलवान। बट वो भी आगे पुश हो गई है, खैर। हाँ, सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आपके चॉइसेस क्या है फिल्मों के, एंड ऑफ कोर्स द राइटिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द राइटर्स, उनको भी एक अच्छा सा यू नो उनको क्रेडिट जाना चाहिए फॉर राइटिंग गुड स्क्रिप्ट। उनको अच्छे उनका जो यू नो व्हाट यू से उनका जो व्हाट यू से यू नो द बजट एंड उसमें यू नो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आई वुड से दैट। तो उनको फुल वो मिलना चाहिए सपोर्ट। फेयर इनफ। फिल्म की बात हो रही है, मैं बात करूंगा द एक्सपोज की, है ना। हनी सिंह, हिमेश रेशमिया, यस, बताइए जरा फिल्म कैसे मिली और उन दोनों के साथ का एक्सपीरियंस, क्योंकि आज दोनों ही अपनी अपनी जगह पे दे आर लाइक अमेजिंग, करेक्ट, है ना, सुपरस्टार हैं दोनों।
कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था, वो फिल्म कैसी थी और क्या कुछ शूटिंग एक्सपीरियंस था, ऑडिशन क्या था, कास्टिंग क्या था, बताइए ओके, प्लीज। सो वो मुझे फिल्म मिली थी बिकॉज हिमेश कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मेरा किंगफिशर कैलेंडर देखा था। हम्म। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था उनकी कास्टिंग टीम ने, तो मैं जाके उन्हें जब पर्सनली मिली, जब मैंने एंट्री की, आई थिंक मुझे पता था ही लाइक्ड मी। सो या जब मैंने वॉक इन ही किया था, एंड हिमेश लुक्ड वेरी डिफरेंट। हिमेश हैड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। हाँ, मतलब हिमेश जी नहीं थे जो हमने उन्हें जो हमने देखा है वो या कैप विद द एरा। कैप एंड, करेक्ट। तो हिमेश जी बहुत ही पतले थे, सुपर फिट एंड विथ लाइक लॉट ऑफ एटीट्यूड, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट्स, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट्स हिमेश रेशमिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। एंड देन जब वो मिले ही थे, आई न्यू कि आई वाज ऑन फॉर द मूवी। और जब ऑडिशन हुआ तो अनंत महादेवन जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। दे लाइक्ड माय ऑडिशन एंड आई वाज ऑन फॉर द प्रोजेक्ट। सो या, इट वाज थ्रू किंगफिशर कैलेंडर। और एक्सपीरियंस तो बहुत फैंटास्टिक था क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी। एंड द कोइंसिडेंट इज, फिल्मिस्तान में हम शूट कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे मुझे सलमान खान ही मिले थे सेट पे। ओह। या सलमान हैड कम टू प्रमोट, आई थिंक ही हैड कम फॉर नच बलिए, तो मुझे सलमान खान मिले ही थे सेट पे। एंड अनदर इंसिडेंट वाज, जब हमारा ये शूट का लास्ट डे था, आई मेट शाहरुख खान। ही हैड कम फॉर हैप्पी न्यू बताइए साहब। ईयर। या, इट वाज इतना कूल सेट था ना, क्योंकि फिल्मिस्तान में बहुत सारे शूटिंग्स होते रहते हैं, स्टार्स आते रहते हैं, और जब भी बहुत भीड़ रहती थी या जब भी बहुत गाड़ियाँ लगती थी, हमें पता था कोई तो सुपरस्टार आ रहा है। सो फर्स्ट डे पे बहुत गाड़ियाँ लगी थी, so it was the Salman Khan, and last day पे again there was like so many cars and people. I figured it was the Shah Rukh Khan. मिले, बात हुई कुछ शाहरुख खान we से? met. Shah Rukh बताइए, Khan वो came वो on the बातचीत set. बताइए, वो इंसान से हर एक बात बड़ी खूबसूरत होती है। Yeah, so last day पे हुआ था कि अबिका जी थे set पे, हम्म। because when it comes to Himesh invites all the singers. बहुत सारे singers आके उनके फिल्मों में गाना गाते ही है। तो उस टाइम पे आई थिंक मिका जी थे, मोहित चौहान थे, सुनिधि थी, और आई थिंक एक और कोई बहुत बड़े सिंगर थे। सो आई थिंक मिका गॉट टू नो कि शाहरुख खान इज ऑन द सेट, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके सेट पे उन्हें बुलाया। और हमें पता भी नहीं था, हम तो सॉन्ग शूट कर रहे हैं, एंड सडनली बहुत खलबली मची कि सब उन्हें क्या बोलते हैं, एक भाई बोलते हैं, और शाहरुख जी को शाहरुख तो किंग है। हाँ, उन्हें वो सब हाँ। एंड आई वाज लाइक हु हैज कम, और इतना अंधेरा था, एंड देन आई सी शाहरुख खान बादशाह इज है। या, एंड वो मिका जी उन्हें लेके आए थे, एंड वी ऑल वर स्टन्ड। ही ऑफ कोर्स ही केम, उन्होंने हम सबको ग्रीट किया, एंड वी वर लाइक ओ माय गॉश, इट्स हिम। एंड उन्होंने फिर मिका जी का शॉट देखा मॉनिटर पे, वो बैठे, वो बकायदा आधे घंटे के लिए बैठे सेट पे, Amazing. और वो देख रहे थे कि हम सब क्या कर रहे हैं। So he's that supportive, he's that professional and very kind, and उन्होंने each and every person को greet किया, like on the set, from the spot boy to all the people behind the scene, और वो set बहुत buzzing था। And of course same with Salman also. Salman also like, but सलमान का फर्क ये था कि मैं उनके सेट पे गई थी। हाँ। क्या फर्क होता है जब आप सलमान खान से मिलते हो और शाहरुख खान से मिलते हो? आसपास की चीजें, उनका मिलने का तरीका, आपसे बात करने का तरीका, उनका वो प्रेजेंस। Yeah. अगर मैं पूछूं कि सलमान और शाहरुख खान में क्या फर्क है? I think when it comes to, see, सलमान के साथ एक पर्सनल रैपो है, एंड एग्जैक्टली जब मैंने फिल्म खत्म की थी, एक महीने के बाद ओनली आई वाज ऑन बिग बॉस, एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड सलमान आई मेट यू, एंड ही सेड या यू आर हियर नाउ। सो वो एक पर्सनल रैपो है विद सलमान, एंड ही इज लाइक अ फ्रेंड। आप उनके साथ बातें कर सकते हैं। he has a good vibe, he's very chill, and so I know Salman, and उनके साथ वो पूरा शो भी किया है, और उनके हम उनके ईद पे गए हैं, उनके घर पे गए, उनके जन्मदिन पे भी पनवेल गए हैं। तो वो एक वाइब है, और बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी है, और जब सलमान आपको पसंद करते हैं तो उनकी पूरी टीम भी आपको पसंद करती है ऑटोमेटिकली। यू हैव हिज फैंस, पार्ट ऑफ हिज सर्कल, करेक्ट, उनके फैंस भी आपके फैंस रहते हो जाते हैं। यस, एंड उनकी टीम भी आपकी टीम बन जाती है। सो दैट्स द थिंग।
And with Shah Rukh Khan, I met him like only 2-3 times, and I met him Expose के set पे. So that was the coincidence. But I missed meeting Amir Khan somewhere in between. हो जाएगा, जल्दी होगा वो भी। Yeah. मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, एक्सपोज के बाद ही आपका एक इंटरव्यू था जिसमें एक स्टेटमेंट था, वेरी फ्रैंकली बॉलीवुड वाज नॉट वेरी वेलकमिंग, आई प्लेड अ कैरेक्टर विद ग्रे शेड्स एंड दैट वेंट अगेंस्ट मी, द इंडस्ट्री स्टिल फेवर्स द स्वीटी गुडी गुडी गर्ल। Yeah, it was back then. I think अभी तो काफी मूवी इंडस्ट्री तो काफी चेंज हो गई है. अब तो OTT आ गया है. And I don't think so अभी गुडी गुडी कैरेक्टर्स इतने पसंद किए जाते हैं. You know, they really like anti-hero, grey shades or like interesting characters. अब तो वो you know main character and good positive roles अभी इतने मायने नहीं करते. अब तो कैरेक्टर लेयर्स चाहिए अब दर्शकों को कैरेक्टर now में। you know it's like now people want more. And it's like what's next you know अब और क्या and you know when it जब से digitalization और globalization हुआ है, I think everything is changed. Everything has changed. वो पूरा mindset ही change बदल हो गया गया है। And पहले you know 3 घंटे की मूवी बनती थी, फिर 2 घंटे की बन गई, फिर अभी सीरीज आ गए, फिर अभी यूट्यूब शॉर्ट्स ही आ गए, मतलब यू नो अभी रील्स आ गए, मतलब सारी अटेंशन स्पैन भी अभी कम होता जा रहा है. सो अभी ऑडियंस भी बहुत चेंज हो गई है, कंटेंट बहुत चेंज हो गया है, एंड अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप इवन इफ यू आर अ सोशल मीडिया स्टार यू आर गोइंग टू रॉक. या सो द मीडियम हैज रियली चेंज्ड. मैं अगर आपके काम की बात करूं तो फिल्म्स 2 है ना, वेब शो भी 2 या 3, इतना कम ऑन स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म और सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों? Because I'm very selective and I would say social media has really helped me. So when you have good followers, तो वैसे भी social media आपको थोड़ा सा आराम दिलवा देती है. I am just being honest and transparent. True. And क्या, हाँ, please continue. So social media ने मुझे थोड़ा सा comfortable बना दिया है, and there are a lot of things you know because of digitalization और brands के वजह से और जो आपको काम मिलता है सोशल मीडिया पे, आप थोड़े से मैं थोड़ी सी कंटेंटेड रही हूँ. आई वुड से दैट. एंड व्हेन इट कम्स टू मूवीज एंड ऑल, इट्स अ रैट रेस. इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट इनटू मूवीज इन द सेंस यू नो आपको द होल मंत्रा इज टू हैंग इन. और ऑफ कोर्स मैं मुंबई से हूँ. आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली, नो डाउट, but to just hang in there, and there are a lot of things to do to get movies and shows, and there are a lot of things, basically a lot of politics, lot of you know बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है. कभी पॉलिटिक्स होती है, बहुत बार आपको निकाला जाता है फिल्मों से. आपके साथ हुआ? Yeah, it has happened with me. Lot of times you know somebody else has been favored. Then there is nepotism, which we always talk about. Lot of times you are not aware कहाँ पे कौन सी फिल्म बन रही है. You miss out on opportunities. फिर कभी कभी आप you know right time right place पे नहीं रहते हैं. There are a lot of things जो मैटर करती है, एंड जो लोग करते हैं hats off to them because they are really amazing. It's not a joke to be in movie industry. सोशल मीडिया का जिक्र किया, मुझे बताइए एज एन एक्टर इंस्टाग्राम के क्या फायदे हैं? जैसे आपने बोला काम बहुत अच्छे से मिल जाता है, फॉलोअर्स अच्छे हैं, प्यार मिल रहा है, एंड नुकसान क्या है? जो ट्रोलिंग होती है वो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है या नहीं? मतलब क्या है प्रोज एंड कॉन्स, क्या है इंस्टाग्राम के या सोशल मीडिया? या सोशल मीडिया एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. अगर आपको अपने फैंस से कनेक्ट करना है या फॉलोअर्स से, आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू एवरीवन. सो अगर उसके फायदे ये है कि आप यू नो यू गेट टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर जो भी चीज़ हो रही है आपको यू नो तुरंत पता चल जाता है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड. सो वो एक फ़ायदा है. एंड व्हेन इट कम्स टू मोनेटाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू लाइक ब्रांड्स कोलैबोरेशन, वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं. आप लोगों से आप यू नो लोगों के साथ कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं वर्क वाइज. यू नो what do you say, like अगर आपको कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए और any kind of help, मतलब एक बटन, you're just one button away. And cons I would say कि trolling होती है, of course that happens. You know people are nasty with you, if they don't like you they do it. बहुत लोग attention के लिए भी करते हैं because you know I was on
मराठी बिग बॉस, तो बहुत लोग मेरा अटेंशन, दे वांटेड माय अटेंशन, दे वांटेड माय रिएक्शन, तो मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई। एंड ऑफ कोर्स मुझे एटीट्यूड के वजह से बहुत वहाँ पे मैं ट्रोल हुई कि ओ शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली एंड शी डिडंट डू द टास्क, लेकिन उनको पता नहीं है कि अंदर मेरे साथ क्या हुआ है। So yeah, I got trolled a lot, and I think audience कहीं ना कहीं because when you're like this, वो एक connect भी नहीं कर पाते. So yeah, वो trolling तो बहुत होती रहती है, but I take it like pinch of salt because I know how to handle social media. और मुझे पता है कि इतना seriously आप लेते नहीं है because it doesn't matter when it comes to faceless, nameless people. मैं जब भी किसी फीमेल एक्टर से बात करता हूँ ना, मेरे को एक चीज बड़ी मजेदार लगती है, वो जब बताती है उनके फैन मूवमेंट्स, कि कोई खून से लेटर लिख रहा है, कोई घर के नीचे आ गया है, कोई बोल रहा है मैं संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो। बड़े मजेदार होते हैं, कभी कभी डरावने भी होते हैं। वैसे आपके साथ क्या कुछ फैन मूवमेंट्स रहे हैं? मेरे साथ बहुत सारे फैन मोमेंट्स हुए हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्टिंग ये था कि एक बार मुझे किसी ने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डाल दिए थे। उसके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स? यस, एंड बोला था कि जो अमाउंट डालना है डाल दो। आई सेड वाओ, आई विश आई कुड, आई डिडंट डू इट। एक वो है, फिर एक ने शायरी लिखी थी कि सोनाली तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि हमारे जैसे हमारे जैसे लड़के खुद ब खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, खुद ही को रिजेक्ट कर ये तो बहुत सही बोला है, ये बहुत सारे लड़कों के साथ होता है। या सो बेसिकली या दे से दैट कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि हमारे जैसे हम खुद ही को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आई थिंक और क्या, कॉमेडी तो बहुत होती रहती है। बताइए। देन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ in the night, lot of popular people message you, and in the morning they forget. ऐसा भी होता है? Yeah. एंड क्या रहते हैं उन मैसेजेस में? All those verified, that the top people, वो रात को बैठते होंगे with all लेके with all sort of things, and they don't realize कि रात में क्या कर देते हैं, and दिन में then they go like, oh, it was a technical problem, a technical error, it was Instagram glitch. yes, I think काफी ये चीजें देखी है, ये हमारे साथ होती रहती है। तो I क्या can't name. ऐसे आसान शब्दों में, जब वो आदमी नशे में है, कोई भी एक सेलिब्रिटी, Yes. वो मैसेज कर रहा है, क्या रहता है उन मैसेजेस में? Hi, how are you? जैसे I remember there was this very popular director जिनकी अभी फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, इस साल की ब्लॉकबस्टर है। उन्होंने मुझे 1 साल तक थम्स अप बेचते रहे अराउंड 2-3 AM। उन्होंने 1 साल तक मुझे थम्स अप ही भेजा, और मैंने 1 साल के बाद उन्हें रिप्लाई किया कि आई लाइक योर थम्स अप। Yeah, it's very funny, it's very weird at the same बट time. सिर्फ थम्स अप, ऐसे नहीं बोलते कि मेरे को तुम्हें फिल्म में लेना है, या आपने नहीं बोला कि चलो कुछ फिल्म करते हैं नहीं, साथ में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुड नॉट बिलीव ओनली क्योंकि वियर्ड टाइम पे आ रहा था, सुबह के 2 बजे 4 बजे, तो आई फिगर्ड कि ये नॉर्मल नहीं है। एंड 1 साल तक कंटिन्यूसली आता रहा, मे बी फॉर 6 months थम्स अप, तो मुझे वो वियर्ड ही लगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट वो आते ही गए, एंड इट वाज फ्रॉम अ वेरीफाइड अकाउंट, एंड आई फिर मुझे 6 महीने के बाद लगा ये कर रहा है। इट्स नॉट अ टेक्निकल ग्लिच, और डेलिबरेटली किया जा रहा है ये। यस, इट्स नॉट नॉर्मल, एंड टाइमिंग भी बहुत वियर्ड है, 2 AM 4 AM 3 AM, एंड देन फाइनली एक दिन मैंने रिप्लाई किया आई लव योर थम्स अप, एंड दैट्स व्हेन ही वाज लाइक ओह इट्स अ टेक्निकल, लाइक व्हाट, 6 महीने तक आपका टेक्निकल एरर चल रहा है, isn't that weird? I mean, come on, at least something else, you should have come up with something better. There can be a better reason, Yeah. explanation. Correct. Perfect. ऐसे आई थिंक बहुत सारे किस्से कहानियां हैं And जो मैं 2-3 बार again he messaged with very weird messages, and then उन्होंने ही unsend कर दिया। आपने पढ़ा था, हाँ। बट उन्हें लगा नहीं पढ़ा होगा तो अनसेंड कर दिया। नहीं, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा और फिर मैंने उन्हें रिप्लाई दिया उस चीज के लेके, हेलो आर यू ओके, एंड ही सेड या आई एम ओके, एंड देन ही उन्होंने ही अनसेंड कर दिया।
यस इसीलिए आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में जो बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है, जो आई थिंक आपने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। करेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और उनकी इस साल बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई है, लाइक आप गेस कीजिए कौन सी फिल्म हिट हुई है। मैं इस बातचीत को उसी सर्कल से खत्म करता हूँ, बिग बॉस से शुरू किया था, बिग बॉस से ही खत्म करता हूँ। जब आप बिग बॉस हिंदी से घर से वापस आए थे, तब आते ना कि आप इतने दिन तक घर से बाहर थे, आते ही क्या क्या चीजें की। इस बार आप मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि यार मेरे को इतना टाइम रहना है, इस Yeah. तरह से रहना है, लेकिन अब वापस है, क्या कुछ किया? ओके, सो जब मैं हिंदी में गई थी, आई स्टेड फॉर लाइक 105 days. 5 days. इट वाज लाइक सुपर कूल शो फॉर मी। मतलब मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन गई थी, सोच के कि मैं तो 1-2 हफ्ते ही रहूंगी, दैट्स व्हाट आई थॉट। और जब वो मेरा एक सागा हो गया, आई स्टेड फॉर लाइक 105 days, आई वाज लाइक ओ माय गॉश। तो जब मैं हिंदी से वापस आई, आई रिमेंबर आई वाज इन बैंड्रा, और मैं आई थिंक रात को घर पे आई थी। दोपहर को आई थॉट, आई वोक अप, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे लोग दिखे, और मैं सिर्फ नीचे गई, इट वाज ऑन कार्टर रोड। तो मैंने सोचा मैं ज़रा स्पा करके आऊँ, सामने ही था स्पा। तो मैं जस्ट ऐसे नीचे उतरी, एंड मैंने देखा कि पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है। एंड जब आप इतने दिन घर में रहते हैं, आपको एक्चुअली समझ में नहीं आती है चीजें। करेक्ट, हाँ। When they started taking my name, they started shouting, they started yelling, and I was like, okay, this is happening, why did this traffic stop? So yeah, that was my first memory which happened. मतलब फ्रॉम कार्टर रोड के वो ऑलिव लेन पूरा वो जैम हो गया था। एंड देन आई रियलाइज, ओ शिट, आई शुड कम विथ कार। फिर मैं वापस गई, एंड ऑफ कोर्स आई टुक पिक्चर्स, आई वाज वो लोग सारे काफ़ी सारे आ गए थे, फिर मैं वापस चली गई। सो या, दैट इज वन मेमोरी आई वुड लाइक टू शेयर। एंड उसके साथ उसके बाद तो मीडिया एंड एवरीथिंग, सो यू गेट हाउडेड बाय पीपल, एंड पीपल तो लव यू। And with Marathi, I went with an expectation to stay for like whatever 100 days, and that turned out to be a very different experience. Because of the health reason, I had to come out. Gio did ask me to go back, but I think we are just figuring that out. So but I don't plan to go back. So my experience in Marathi Big Boss, it's a little different as compared to Hindi. इस बातचीत को खत्म करते हुए आखिरी सवाल ये कि क्या कुछ और आ रहा है? Yeah. हम एज अ दर्शक आपको कहाँ आने वाले वक्त में देखेंगे? So right now I'm doing lots of shows. I'm traveling, and I'm doing this one vertical series, और actually I'm in talks with Bhagam Bhag 2 also. तो वो एक चीज़ I'm still figuring out, क्योंकि वो मुझे जब मैंने बिग बॉस साइन किया था उसके बाद मुझे वो चीज़ आई, एंड उसमें I told them I'm on the show, so वो एक टॉक चल रहा है। Maybe if I've missed out on the role, at least maybe something like a song or something. We are still working Correct. out. Figuring out वाला zone है। Yeah, क्योंकि अभी मैं वापस आ गई, उन्हें भी नहीं पता था कि what will happen. So that is one thing, and there are a lot of actually there's a lot of work happening. So basically फिलहाल इसमें हम अटक गए, क्योंकि मुझे 10 दिन का रेस्ट भी है, तो मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, बट आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू माई वर्क। सो या, फिलहाल ये बातें चल रही है। परफेक्ट, हम उम्मीद करते हैं हम आपको ऑन स्क्रीन और देखते रहे और ऐसे ही बातचीत भी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।